हरि गुण गाय रही कुमरी खोलती जाती आवाज को हरि गुण। ए भैया पके पके जने घड़ा उठाए, पके पके जने घड़ा उठाए, कौतुक प्रभु ने आए दिखाए। वही निर्जीव मई मैया खोलती जाती आवाज को। बाकी घड़ा रहे कछु कच्चे, ए माताओं मांझारी के बच गए बच्चे। क्या हुआ? गड्ढा उठते ही गड्ढा पलट गया, गड्ढा गड्ढी तो हुए फुलवारी के, गड्ढा गड्ढा सीखी माया सो जीते थे बाल मझारी के। हाँ, गड्ढा गड्ढा सीखी माया सो जीते थे बाल मझारी के। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के, घट घट बासी की माया सो जीते थे बाल मझारी के। झपट के प्रहलाद ने पाए पकड़े, अरियो मैया तेने मोको और बड़ो विश्वास दिलाए दियो कि भगवान कोई दूसरा है। इधर सब कुछ बिगड़ गया। हिरण्याकश्यप देख रहा है कि न पढ़ता है न लिखता है, सिर्फ ईश्वर में रमा हुआ है। यहां पहाड़ों से गिराया, हजारों जहरीले सर्पों के बीच में छोड़ा, हाथियों के बीच में छोड़ दिया, एक खौलती हुई कढ़ाई में डाल दिया। ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है हिरण्याकश्यप। महाराज प्रहलाद पे एक फर्क ना है। एक दिन प्रहलाद मैया कयाधु के पास बैठे तो हिरण्याकश्यप बोला, रियो कयाधु एक काम करे ले, कहा जे बैरी को नाम ना भूले रहो, एक काम है बस तू इसे जहर दे दे। कयाधु बोली, कैसी बातें कर रहे हो? ये हमारा बेटा है। अरे बेटा गया भाड़ में, ये बैरी है मेरा, जो मेरे बैरी का नाम लेता है वो मेरा असली बैरी है। जवाब दियो। महाराज कैसी बातें कर रहे हो, पुत्र पुत्र होता है। अरे बस 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 बस, थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो आप। माता आप यहां तक बैठ गई हो, पीछे बैठिए आप। ये कैमरे लगे, यहां से तो पीछे ही बैठना है आपको। निवेदन है आपसे हाथ जोड़ के, आप बड़ी समझदार हैं। उठ जाओ, अच्छा उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहुत अच्छे। और गड़िया की माताएं तो भैया बहुत बढ़िया है।
उठ जाओ। क्या बात है, जो कितनी समझदार है। वहां बैठ जाओ पीछे, इतनी जगह थोड़ी सी रखो यहाँ पे, बहुत। हेलो, जय शादी। यहां बंधुओं जवाब दिया कि सो जहर दे दो। ला मैया तू मो को जहर दे दे। एक बात बोलूं, आपको शायद पता ना है कि आप छोटो काम करो या बड़ो काम करो, आपको चाहे छोटो काम होवे और चाहे बड़ो काम होवे, जहां में ब्रह्म शामिल ना है वो काम कबू पूरो ना होवे। एक मैं उदाहरण देती हूं कि किसान थे, किसान, बहुत ध्यान से सुनना पीछे तक दादा। एक किसान थे, उनके 2 बेटे थे और 1 बिटिया थी। किसान ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो हमारी आधी जायदाद का हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है और 5वां हिस्सा मेरी बिटिया को देना है। तो कुछ दिन बाद किसान मर गए, उनकी जायदाद देखी गई तो जायदाद में कुल 19 ऊंट निकले। कितने? तेज बोलो जरा। 19 ऊंट निकले। तो जब 19 ऊंटन को बंटवारो है वो शुरू भो, बोले भैया 19 ऊंटन को तो बंटवारो ना है पायरो, एक काम करो, एक बेच दो, 18 रह जाए, उनको बंटवारो कर लियो। बोले नहीं, पिता की जायदाद है, हिस्सा तो पूरो पूरो होवेगो। तो 4 दिन तक पंचायत चली बुजुर्गों। 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि भैया भीड़ भाड़ कैसी है? बोले जायदाद को हिस्सा है रो से है ना है पाए रो। बोले तो एक ऊंट हमारे हाथ में है, तुम्हारे 19 से 1 हमाओ और जोड़ लो, 19 और 1 20। अब आप यहीं से दिमाग लगाइए, 20 के आधे करो, कितने हैं गए? 10। आधे बड़े बेटा को और चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 5 चौकू 5 ऊंट दे दे छोटे बेटा को और 5वां हिस्सा देने हैं बिटिया को। तो 4 पंचे 20, 5 चौकू 20, 5 ऊंट छोटे बेटा को, तो 4 पंचे 4 ऊंट दे दे बिटिया को, 10 बड़े बेटा को, 5 छोटे बेटा को, 10 और 5 15 और 4 बिटिया को, 15 और 4 19। बोलो जाने अपनो 20वां दो, वो बोलो तुम्हारो बंटवारो यो हमाओ हमें वापस। मैं आपको ये समझाना चाहती हूं कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी है गई? 5 और 5 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश, 10 और 5 15। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, 15 और 4 19। और जब तक 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे जीवन में कुछ भी करने वाले नहीं हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आप सब करिए जीवन में, लेकिन हमारे नाथ जहां शामिल ना है वो काम कमो पूरो है व्यवहारो नहीं। प्रहलाद मैया कया तू सो मोले तू हमें जहर दे दे, हमाओ मालिक सामने बैठो वो कछु ना होंदिए मैया तू जहर लेके आ। अब प्रहलाद माँ को समझा रहे, कयाधु से हिरण्याकश्यप बोला, एक बात सुन ले देवी। क्या? सुनो कयाधु बात, जैरनिक सोना कोरे दियो, मेरो बेटा पेरी को नाम ले तुनिक जैरऊ दे दियो।
सजन मेरी एक ही हो तारी, ले बेटा को गोद रोई आई पतिव्रता नारी। अरे सजन मेरी काया पलट गई, कंठ मेरे काया पलट गई। अरे ले बच्चा को गोद माता यद भर में रोई आई। जवाब दिया जहर दे दे। कटोरा हाथ में लिया प्रहलाद ने, यों कहकर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, पर्दे पे झलक दिखाने लगे करुणा निदान हंसते हंसते। भगवान मुस्कुरा रहे, पूरे जहर को पी गए। हिरण्यकश्यप लौट के आया, जवाब दिया दे दिया। हाँ महाराज दे दिया। अगर जहर दिया है तो ये मरा क्यों नहीं अब तक? महाराज सच में दे दिया, पता ही नहीं क्यों नहीं मरा। मंत्री पास में ही खड़ो, हिरण्यकश्यप के बोलो का बावर ये गयो। ऐसी कौन सी मैया होवेगी जो बालक को जहर दे देगी? मोह लगे पानी पिलाई दियो। सो दो ही कटोरा में बूंदे पड़ी जहर की। कयादू बोली ते आओ महाराज, अपने नौकर पे अंजवाए लो, जहां में पानी है या जहर है, जो लला ने पियो है ना वही अंजवाए लो। तो राजा ने अपने नौकर पर जो ही प्याला अंजवाया है, त्यों ही बेचारा बिना कहे सीधा यमलोक सिधाया है। मर गया नौकर। नौकर मरा तो हिरण्यकश्यप समझ गए ये दुष्ट ऐसे नहीं मरेगा। एक बहन है हिरण्यकश्यप की, जिसका नाम है सिंगिका, जो महाराज विप्रजिति को ब्याई गई थी। और ब्याई तब गई थी, इस सिंगिका ने ये कहा था कि जो मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो हिरण्यकश्यप को विप्रजिति ने मल्ल युद्ध में हरा दिया। और हराया तब था जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किए थे। और जैसे ही वरदान प्राप्त किए, सबसे पहले इसने अपने बहनोई को मार दिया। बहन विधवा हो गई। ये विचार किया करती थी सिंगिका कि ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन मैं अपने भैया के वंश को मिटा पाऊंगी। अब वो समय आया, बहन के सामने पहुंचा, बहना मेरे घर में एक बैरी है, वो नाम लेना नहीं भूल रहा, तू एक काम कर दे, उसको मार दे। तेरे पास में दो चीर हैं, एक अग्निया चीर और एक शीतला चीर। अग्निया चीर प्रहलाद के ऊपर डाल के स्वयं सिंगिका ने शीतला चीर ओढ़ा और ओढ़ करके दादा अग्नि प्रज्वलित करवाई। और एक बात कह दी हिरण्यकश्यप की, भैया चाहे कितनी तेज आवाज आवे लेकिन तुम अग्नि को जलाना बंद मत करना। भगवान ने इशारा दिया 49 पवनों को और जवाब दियो कि हमारे भक्त की परीक्षा है और हमारे भक्त अगर परीक्षा में फेल है गयो तो नाम लोग भक्त बत्सल मिटा देंगे। इसलिए हमारे गोविंद 49 पवनों को इशारा देके ठीक उल्टा कर दिया। जो शीतला चीर है वो प्रहलाद के ऊपर और जो अग्निया चीर है वो सिंगिका के ऊपर। सिंगिका की जोर से आवाज आ रही, अरे भैया हमें बचाओ मैं जल रही हूँ, भैया हमें बचाओ मैं जल रही हूँ। लेकिन देवताओं को पता चल गया कि सिंगिका गई, तो फूल गुलाल रंग बरसाए और राक्षसों को लगा कि प्रहलाद मर गया, तो कीचड़ मिट्टी धूल फैलाई है। उस दिन से सब भारतवासी और यो तो सब सदा मनाते हैं, सज्जन तो रंग से खेलते हैं, मूर्ख जन धूल उड़ाते हैं।
उसी दिन से ये होली का त्योहार मनाया जाने लगा।